Hello friends, in this video we will discuss unit number 1 digital documentation advanced, session number 3 create and use template. If you have to see previous video of this unit, so links are given in the description of this video. So let's start today's first topic. So first topic is template. A template is a model that you use to create other documents. Means template एक model है जिसकी help से आप other documents को create कर सकते हैं. For example, you can create a template for business report that has your company's logo on the first page. New documents created from this template will all have your company's logo on the first page. Means to say कि अगर आपको कोई बिजनेस रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आपको बिजनेस रिपोर्ट जनरेट करने के लिए फर्स्ट पेज पर उस कंपनीज का लोगो, कंपनीज का नेम या कंपनीज की बेसिक डिटेल की रिक्वायरमेंट होगी. तो आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है. फॉर एग्जांपल डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर. मींस आपको एक रिपोर्ट अगेन एंड अगेन जनरेट करनी है. तो फर्स्ट पेज के लिए आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होगी उस कंपनीज की. तो आप उसका टेम्पलेट एक रेडी करके सेव करके रख सकते हैं. इन फ्यूचर जब भी आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है तो उस टेम्पलेट को आप यूज़ कीजिए फर्स्ट पेज पर, देन आप रिपोर्ट जनरेट कीजिए. तो सिंपली टेम्पलेट जो है वो रिपीटेटिव टास्क को रिड्यूस करता है. आई होप कि आपको टेम्पलेट समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम टेम्पलेट का लें, फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं अपनी डिसीज़ के लिए कुछ चेकअप वगैरह कराते हैं, तो उसके बेसिस पे लाइक एक्सरे वगैरह या सिटी स्कैन की हमारे को रिपोर्ट दी जाती है. तो उसमें होता क्या है कि जो उस कंप्यूटर ऑपरेटर होता है जो आपकी रिपोर्ट जनरेट कर रहा होता है, सो आपके हेल्थ चेकअप के बाद जो आपके पैरामीटर होते हैं आपके बॉडी के डायग्नोसिस होने के बाद, तो उनके पास एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, उसमें वो पैरामीटर अपडेट कर देते हैं. अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो एक इंडिविजुअल पेशेंट के लिए कंप्लीट रिपोर्ट टाइप करना देन उसको जनरेट करना, तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा. तो वो एक टेम्पलेट रेडी कर लेते हैं और उसमें आपके पैरामीटर को अपडेट करते हैं जिससे कि वो ईजिली और बहुत कम टाइम में आपकी रिपोर्ट जनरेट कर सकें. सो आई होप कि आपको टेम्पलेट समझ में आ गया होगा. सो टेम्पलेट कैन कंटेन एनीथिंग दैट रेगुलर डॉक्यूमेंट्स कैन कंटेन सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक, अ सेट ऑफ स्टाइल. तो टेम्पलेट में कुछ भी आप कुछ ग्राफिक्स, इमेजेस वगैरह, कोई टेक्स्ट वगैरह, कोई स्टाइल, आप कुछ भी एक बार बना के उसको सेट करके सेव कर सकते हैं. और इन फ्यूचर जब भी आपको रिक्वायरमेंट है आप उसको अगेन एंड अगेन रीयूज़ कर सकते हैं. सो आई होप को आपको टेम्पलेट क्लियर हो गया होगा. तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग अ टेम्पलेट्स. सो बेसिकली वी हैव टू method to create a template. First one is creating a template from a document and second one is creating a template using a wizard. तो हम दोनों ही मेथड को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो चलते हैं अपने फर्स्ट मेथड की तरफ, क्रिएटिंग अ टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट्स. सो देखिए हम ओपन ऑफिस राइटर विंडो पे पहुंच चुके हैं. अब यहाँ पर हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है. अब इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम एक फॉर्मेट रेडी करेंगे, देन उसको हम एज ए टेम्पलेट सेव करके उसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये ब्लैंक पेज है मेरा, इस पर मैं कुछ फॉर्मेटिंग रेडी कर लेता हूँ. लाइक आपको फॉर एग्जांपल जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि ये कंपनीज का लोगो वगैरह बेसिक डिटेल है, किसी भी रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए फर्स्ट पेज पर कंपनी की जो बेसिक डिटेल है उसकी रिक्वायरमेंट है हमारे पास. तो उसका फर्स्ट पेज रेडी कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ इमेजेस वगैरह हैं, लाइक इसको यहाँ पर प्लेस कर दीजिए. सपोज ये कंपनी का लोगो है, इसको आप लेफ़्ट साइड में यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए लाइक यहाँ पर, और इसका कुछ साइज़ डिक्रीज़ कर दीजिए. टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए यहाँ पर और उस कंपनीज़ का नेम वगैरह के लिए जो बेसिक डिटेल है यहाँ पर हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं. लाइक कंपनी का नेम कुछ भी हो सकता है, लाइक ZBC इंटरनेशनल कंपनी. ओके, उसके अलावा उसका एड्रेस आपका लाइक न्यू दिल्ली इंडिया, और उसका कुछ बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह कुछ भी XYZ कोई भी नंबर आप टाइप कर लीजिए. तो इस तरीके से आपने फॉर्मेटिंग कर ली. इसको थोड़ा सा हम लोग इसका कलर वगैरह चेंज, साइज़ वगैरह चेंज कर देते हैं लाइक दिस, सेंटर अलाइन एंड चेंज द. ओके, सो देखिए इस तरीके से हमने इसका कुछ कर लिया. साइज़ थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं लाइक दिस. ओके, और यहाँ पर रिपोर्ट्स जो भी आपको बनानी है, रिपोर्ट्स ऑन, इस तरीके से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं. इसको बोल्ड कीजिए, देन इंक्रीज़ द साइज़ ऑफ दिस लाइक दिस. कलर वगैरह इसका चेंज कर दीजिए और
ओके, सो इस तरीके से आपने बेसिक पेज रेडी कर लिया है। ये किसी भी कंपनीज़ का फर्स्ट पेज हो सकता है। अब आपको यहाँ पर जो भी रिपोर्ट वगैरह जनरेट करनी है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने एक फॉर्मेट रेडी कर लिया है। ओके, अब इसको एज ए टेम्पलेट मुझे सेव करना है। तो उसके लिए करना क्या होगा, मुझे फाइल ऑप्शन पे जाएंगे और आपको ऑप्शन मिलेगा टेम्पलेट्स और उसके बाद आपको ये मिलेगा सेव। इस पर आप क्लिक कर दीजिए, फाइल टेम्पलेट सेव। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको टेम्पलेट्स की ये विंडो ओपन होगी। इसमें आप अपना टेम्पलेट्स का नेम जो भी आपको देना है, लाइक माई टेम्प न्यू नेम से मैंने ये टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है। ओके, और ये मेरा टेम्पलेट क्रिएट हो गया है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर अनटाइटल 1 ओपन ऑफिस राइटर, ये लेकिन ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं हुआ, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स पे जो फॉर्मेट है वो एज ए टेम्पलेट सेव हो गया है। तो ये चेक करने के लिए कि जो टेम्पलेट हमने सेव किया है वो हमें ओपन कैसे करना है, यानी इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल अब मैं आज आया, मुझे एक रिपोर्ट जनरेट कर, फॉर एग्जांपल अब वो मुझे को टेम्पलेट ओपन करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल पर जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और आपको ऑप्शन मिलेगा टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इस पर क्लिक करेंगे। सो जो आपने टेम्पलेट क्रिएट करा था उसकी विंडो आ गई है, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर देखिए टेम्पलेट्स पे क्लिक, अपना टेम्पलेट देखेंगे, माई टेम्प न्यू। ये देखिए आपका ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने क्रिएट किया था वो फॉर्मेट वो आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है। उसकी डिटेल वगैरह यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये प्रीव्यू है, ओपन कर लीजिए। सो देखिए जो आपने टेम्पलेट बनाया था उसको सेव किया था, अब यहाँ पर हमने वो टेम्पलेट ओपन कर लिया है। आज हम आए, हमने अपना काम करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, हमने अपनी फाइल जनरेट करी, सेव कर लिया। तो इन फ्यूचर जब कभी भी मुझे अपने बिजनेस रिपोर्ट जनरेट करनी है इस कंपनी के लिए, तो यहाँ पर हम लोग वो उसको कर सकते हैं। सो ये सिंपली टेम्पलेट था जो हम एक बार क्रिएट करके उसको यूज़ भी कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये हमारी रिपीटेटिव टास्क को रिड्यूस कर रहा है कि हमें ये फॉर्मेटिंग अगेन एंड अगेन क्रिएट नहीं कर रही हैं। तो ये फर्स्ट मेथड था कि किसी भी टेम्पलेट को आप डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से, यानी जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट था उस पर फॉर्मेटिंग करके उसकी हेल्प से एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकें और इन फ्यूचर आप उसको यूज़ कर सकते। सो सेकंड मेथड है हमारे पास विजार्ड की हेल्प से, किस तरीके से हम विजार्ड की हेल्प से टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन देखिए क्या है, फाइल पे जाएंगे, विजार्ड पे जाएंगे और फॉर एग्जांपल लेटर का एक हमें टेम्पलेट क्रिएट करना है। लेटर के टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद लेटर विजार्ड की विंडो ओपन हो जाएगी। बैक साइड में उसका प्रीव्यू गिवन है, आपको यहाँ पर 6 स्टेप्स गिवन है। 1 बाय 1 हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पेज डिज़ाइन, तो यहाँ पे बिजनेस लेटर, फॉर्मल पर्सनल लेटर कुछ ऑप्शंस गिवन है, कोई भी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बिजनेस लेटर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, उसका पेज डिज़ाइन है, मॉडर्न यहाँ पर है। अगर मैं उसको चेंज करता हूँ लाइक ऑफिस, तो ऑफिस जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उसका देखिए फॉन्ट थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है। अगर हम यहाँ पर मॉडर्न वगैरह करते हैं तो उसका जो प्रीव्यू है उसका फॉन्ट है थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सो प्रिंटेड आइटम है, यानी इस पेज पर आपको कौन कौन से आइटम को रखना है। सब्जेक्ट लाइन रखनी है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लाइन ये, अगर इसको अनचेक कर देते हैं तो यहाँ से वो रिमूव हो जाएगी। अगर आप जैसे ही इसको चेक करते हैं, इनेबल करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगी। सैल्यूटेशन है, टू हुम इट में कंसर्न, यहाँ पर देखिए गिवन है। अगर यहाँ पर इसका टाइप चेंज करते हैं लाइक डियर सर और मैडम, सो देखिए डियर सर मैडम आ गया। इसकी जगह पर आप जो भी ऑप्शन रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। अगर इसको रिमूव भी करना है तो इसको अनचेक कर दीजिए, तो वहाँ से वो रिमूव भी हो जाएगा। सो ये सब सेटिंग करने के बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए और उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। ये सारी डिटेल ऑलरेडी फिल है। फूटर, यानी आप इस पेज के बॉटम साइड पे कुछ शो करना चाहते हैं तो वो इस डिस्क्रिप्शन में इसके फूटर में दे सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लिक करिए। देखिए यहाँ पर नेम और उसकी लोकेशन, यानी अपना टेम्पलेट का नेम यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ लाइक विज टैम्प, यानी विजार्ड से जो टैम्प मैंने ये टेम्पलेट क्रिएट करा विज टैम्प, और आप क्रिएट कर दीजिए फिनिश करके। लोकेशन वगैरह चेंज करना है तो चेंज कर दीजिए। द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू ओवरराइट, यानी कोई फाइल ऑलरेडी है इस नेम से तो उसको हम ओवरराइट कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। और इस तरीके से हमारा विजार्ड की हेल्प से ये टेम्पलेट जो है वो क्रिएट हो गया है। सो देखिए इस तरीके से ये क्रिएट होकर आ गया है। इसका मैं साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ करके आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके का आपका पूरा एक लेटर का टेम्पलेट रेडी हो गया है। इसमें आप अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट नेम है या आपका जो भी कंटेंट है, सिंसियरली अंकुश शर्मा, ये सब यहाँ पर गिवन है। यहाँ पे लोगो वगैरह सब ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो भी आपको देना है। तो इस तरीके से विजार्ड की हेल्प से हम टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर रेडी टू यूज़ चीज़ें मिलती हैं, आप इसमें ज़्यादा चेंजेस कर नहीं सकते। तो ऑब्वियसली जो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमारे लिए वही बेनिफिशियल होता है कि हम अपनी नीड और अपनी नीड के अकॉर्डिंग या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी हमारा है कंटेंट, उसको हम एक बार डिज़ाइन कर लें, देन उसको एज ए टेम्पलेट सेव कर लें। सो ये हमारे पास दोनों मेथड थे।
क्रिएटिंग अ टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट और क्रिएटिंग अ टेम्पलेट यूजिंग अ विजार्ड। आई होप कि आपको ये दोनों मेथड क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग अ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। मीन्स टू से आपने एक बार टेम्पलेट्स को क्रिएट कर लिया है, अब इन फ्यूचर जब कभी भी आप ओपन ऑफिस राइटर का, फॉर एग्जांपल ओपन ऑफिस राइटर का आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो जो उसका फर्स्ट पेज ओपन होता है, सो ऑब्वियसली वो फर्स्ट पेज हमारा ब्लैंक एक वाइट कलर की जो स्क्रीन होती है वो ओपन होती है। अगर हम टेम्पलेट को एज ए डिफ़ॉल्ट सेट कर दें, मीन्स आप जब कभी भी ओपन ऑफिस राइटर का टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करें तो ब्लैंक की जगह पर वो टेम्पलेट के साथ ओपन हो, ना कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए हमें उस टेम्पलेट को डिफ़ॉल्ट सेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं प्रैक्टिकली किस तरीके से पॉसिबल है। तो चलते हैं हम ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर। ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर हम पहुंच चुके हैं। तो हमें अपना टेम्पलेट को पहले डिफ़ॉल्ट सेट करना है। उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, फाइल पे जाएंगे आप लोग, टेम्पलेट्स पे जाएंगे और ऑप्शन मिलेगा आपको ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज पे जाने के बाद आपको ये टेम्पलेट मैनेजमेंट की विंडो मिलेगी। माई टेम्पलेट, जहाँ पर आपका ये जो टेम्पलेट हमने डिज़ाइन किया था माई टेम्प न्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे और कमांड्स पे जाने के बाद, यानी जो अभी जो बैक साइड में दिख रहा है ये वाला टेम्पलेट, एज ए डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेट करने के लिए कमांड में जाके सेट एज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट इस पर क्लिक कर देंगे। जब इस पर क्लिक कर देंगे इसको क्लोज़ कर दीजिए और इसको भी क्लोज़ कर दीजिए। इसको क्लोज़ करने के बाद क्लोज़ करने के बाद देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ, फाइल पर जाके न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जब इस पर हम क्लिक करते हैं सो देखिए हमारा जो हमारा टेम्पलेट था उसके साथ ये मेरा पेज ओपन हो रहा है। अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होता है, ठीक है। सो इसको मैंने डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया है। तो जब कभी भी देखिए फाइल पे जाके न्यू पेज हम लोग ओपन करेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, सो यहाँ पर हमारा टेम्पलेट के साथ ओपन हो रहा है। ये देखिए इस तरीके से टेम्पलेट ओपन हो रहा है। सो आपको अगेन एंड अगेन ये फाइल पर जाके क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली न्यू फाइल ओपन करेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में तो आप यहाँ पर टास्क अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मेरे को अपना ये पेज इस टेम्पलेट के साथ स्टार्ट नहीं करना है, तो जो हमने टेम्पलेट एज ए डिफ़ॉल्ट सेट किया था, यानी उसको हमें रीसेट करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए क्या ऑप्शन है, एक बार आपने डिफ़ॉल्ट सेट करने के बाद उसको रीसेट करना है। फाइल पे जाएंगे, टेम्पलेट्स में जाएंगे, ऑर्गेनाइज पे जाएंगे, सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। माई टेम्पलेट्स पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, जो भी आपने उसको सेलेक्ट किया था माई टेम्प न्यू, कमांड्स पे जाएंगे और आपको ऑप्शन मिलेगा रीसेट डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट और उस पर क्लिक कर देंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जब आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे सो देखिए इसको क्लोज़ कर दीजिए। अब देखिए अगर मैं फाइल पे जाके न्यू पे जाके अब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, सो पहले क्या हो रहा था मेरा कि जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट था वो स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या है, मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। जितनी बार भी देखिए फाइल पे जाके अब मैं न्यू स्टार्ट करता हूँ सो मेरे को यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ही ओपन होगा मेरा। यहाँ पर ये देखिए मेरा फिर से ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया अनटाइटल 7। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ओके। सो इस तरीके से हमारा रीसेट हो जाएगा। तो मीन्स एक बार किसी टेम्पलेट को आप डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हैं कि जब कभी भी वो सॉफ्टवेयर आप ओपन करें तो वो पेज आपका उसी टेम्पलेट के साथ ओपन हो, और अगर आपने उसको रीसेट कर दिया तो आप नॉर्मली इस तरीके से ब्लैंक पेज भी इसको ओपन कर सकते हैं। आई होप कि आपको किस तरीके से टेम्पलेट को डिफ़ॉल्ट सेट करना या उसको रीसेट करना आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अपडेटिंग आवर डॉक्यूमेंट्स, यानी आपने कोई टेम्पलेट्स रेडी किया है, अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं, मीन्स आपने एक बार फॉर्मेट रेडी कर लिया लेकिन आपको लगता है कि मेरी कुछ उसमें फॉर्मेटिंग की कमी रह गई है या उसमें मुझे कुछ चेंजेस कर रहे हैं, सो आप अपने टेम्पलेट्स को अपडेट भी कर सकते हैं। तो उसको हम प्रैक्टिकली किस तरीके से कर सकते हैं, तो चलते हैं हम ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर। सो देखिए हम ओपन ऑफिस राइटर पर विंडो पर पहुँच चुके हैं। सो टेम्पलेट्स को अपडेट करने के लिए, मीन्स डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने के लिए क्या करना है, हमें फाइल पे जाएंगे, हम लोग टेम्पलेट्स में जाएंगे, ऑर्गेनाइज पे जाने के बाद टेम्पलेट मैनेजमेंट की विंडो ओपन होगी। डबल क्लिक करेंगे माई टेम्पलेट्स पे, अपना टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे, माई टेम्प न्यू, कमांड्स पे जाएंगे और ऑप्शन मिलेगा आपको एडिट। जब एडिट पे क्लिक करते हैं तो जो टेम्पलेट था वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। उसमें आप कोई चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिपोर्ट ऑन का मेरे को लाइक कलर समझ में नहीं आया तो कलर चेंज कर सकते हैं, लाइक इसको इस तरीके से कर सकते हैं, या इसको हाईलाइट हम येलो कलर से कर सकते हैं, ठीक है। या हमें लोगो वगैरह चेंज करना है तो हम लोगो वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी इस तरीके से, या इसका फ़ॉन्ट हमें इंक्रीज़ करना है तो हमने इसका फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर दिया,
यानी हमने जो टेम्पलेट ऑलरेडी बना रखा है और फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी थोड़ी सी लाइन भी हमने शिफ्ट कर दी। यहाँ पर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल बॉर्डर ड्रॉ कर दिया कि इस तरीके का बॉर्डर भी होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। तो इस तरीके से हमने कुछ चेंजेस कर लिए। तो हमारा ये अब इसको अपडेट करना, अपडेट करने के लिए हमने चेंजेस कर लिए, सिंपली सेव बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। आपका जो टेम्पलेट है अपडेट हो गया, सेव हो गया है। अब देखिए इन फ्यूचर जब आप ये टेम्पलेट ओपन करते हैं, फाइल पे जाके न्यू पे जाकर और टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स जब आप इसे ओपन करते हैं, सो जब टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स पे ओपन करेंगे, यहाँ पर देखिए माई टेम्प न्यू और देखिए प्रीव्यू भी दिख रहा है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो अभी जो आपने उसको एडिट करके अपडेट किया है और वो सेव कर लिया है, अब देखिए हमारे पास टेम्पलेट इस तरीके से ओपन होकर आएगा। तो मीन्स आप टाइम टू टाइम अगर आपको नीड है तो आप अपनी डिटेल को अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक था अपडेटिंग अ डॉक्यूमेंट। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चेंजिंग टू अ डिफरेंट टेम्पलेट। मीन्स आप कोई टेम्पलेट आपने बनाया है और उस टेम्पलेट पे आपने कोई भी कंटेंट ऐड कर रखा है, अगर आप उस पर दूसरे डॉक्यूमेंट्स का कंटेंट वहाँ पर कॉपी करके आप अपने न्यू टेम्पलेट में पेस्ट करके भी उसको चेंज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली देखिए किस तरीके से करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन तरीका है। तो चलते हैं ओपन ऑफिस राइटर विंडो पर। सो देखिए उसके लिए करना क्या होगा, हम लोग अपना टेम्पलेट जो हमने डिज़ाइन किया है उसको ओपन कर लेते हैं। हालांकि मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार जो न्यू अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स है उसको अपडेट करने के बाद जो हमने अभी किया था उसको हम ओपन कर लेते हैं। टेम्पलेट्स में जाके माई टेम्प न्यू और इसको हमने ओपन कर लिया। ये हमारा टेम्पलेट्स है, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स अपना क्रिएट कर सकते हैं। अब करना क्या है कि किसी और डॉक्यूमेंट्स का कंटेंट, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कुछ पैराग्राफ है, इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं अपने जो आपका करंट डॉक्यूमेंट्स हैं यानी यहाँ पर आने के बाद मैंने कुछ भी चेंज करा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद ये मेरा टेम्पलेट यहाँ पर हो गया है। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको सिंपली सेव कर सकता हूँ। तो आप जाके फाइल में जाके इसको सिंपली सेव कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, एक टेम्पलेट जो आपने ऑलरेडी बनाया है उसमें अपने किसी दूसरे कंटेंट का जो भी पैराग्राफ था उसको यहाँ पर ऐड करके उसको अपडेट करके सेव भी कर सकते हैं। तो ये चेंजिंग टू अ डिफरेंट टेम्पलेट है, आप चाहे तो उसको सेव कर सकते हैं। ओके, आई होप कि ये टॉपिक आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे के पूछ सकते हैं। ओके, और आपको जैसे पता है कि जितने भी सेशन होते हैं उसके नोट्स भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराता हूं। तो इस यूनिट का भी जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पर आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।